कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि स्काई-फाई डिस्टोपियन एक्शन मूवी जिसका नाम है द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस। नियो और बेन दोनों बेहोश होते हैं और जहाज़ के मेडिकल रूम में पड़े होते हैं। इस जहाज़ का नाम हैमर है। मैट्रिक्स के अंदर नियो एक सबवे स्टेशन पर कैद हो चुका होता है जिसका नाम मोबाइल एव है, जो कि मैट्रिक्स और मशीनी दुनिया के दरमियान वाली एक जगह है। वो एक प्रोग्राम्स की फैमिली से मिलता है जिसमें एक बच्ची साथी भी होती है। फादर नियो को बताता है कि इस सबवे स्टेशन को ट्रेनमैन नाम का आदमी कंट्रोल करता है, जो कि एक प्रोग्राम है जो मर्विंजियन का वफादार है। जब नियो फैमिली के साथ ट्रेन के ऊपर सवार होना चाहता है तो ट्रेनमैन मना कर देता है और इस जगह वो नियो से पावरफुल होता है। सेरफ ओरेकल के कहने पर मॉर्फियस और ट्रिनिटी से राब्ता करता है, जो कि उन्हें खबर देती है कि नियो बुरी तरह से फंस चुका है। सेरफ, मॉर्फियस और ट्रिनिटी क्लब हेल में एंटर होते हैं जहां वो मर्विंजियन से मुकाबला करते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो नियो को छोड़ दे। फिर नियो को मशीनों के शहर के ख्याल आते हैं। फिर नियो ओरेकल से मिलता है जो कि उसे बताती है कि स्मिथ मैट्रिक्स और असल दुनिया दोनों को तबाह करना चाहता है। वो उसे बताती है कि हर चीज़ जिसका आगाज़ है उसका एंड भी ज़रूर होता है। जब नियो वहां से चला जाता है तो स्मिथ के कई हमशक्ल आकर साथी और सेरफ को अपने जैसा कर देते हैं। फिर वो ओरेकल पर भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ओरेकल उसे नहीं रोकती और इस तरह स्मिथ के पास ओरेकल की सारी पावर्स आ जाती हैं। फिर असल दुनिया में नियो और हैमर जहाज का क्रू नायोबी के जहाज को ढूंढ लेता है जिसकी पावर खत्म हो चुकी होती है। इस शिप का नाम लोगोस होता है। वो फिर बेन की पूछताछ करते हैं और वो कहता है कि जो तबाही हुई उस चीज़ का उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर जब कैप्टन जायन की डिफेंस को बढ़ाने की बात करते हैं तो नियो उन्हें कहता है कि वो उन्हें एक जहाज़ दे दें ताकि वो मशीनों के शहर जा सके। ओरेकल ने नायोबी को कुछ बातें बताई होती हैं और इस वजह से वो नियो को अपना जहाज़ ले जाने की इजाज़त दे देती है। नियो और ट्रिनिटी लोगोस जहाज़ में वहाँ से निकल जाते हैं। बेन, जो कि लोगस जहाज़ पर छुपा हुआ था, वो ट्रिनिटी पर हमला कर देता है। नियो को एहसास हो जाता है कि बेन के अंदर असल में स्मिथ मौजूद है और वो उससे लड़ता है। बेन एक पावर केबल से नियो की आंखें जला देता है जिससे वो अंधा हो जाता है। नियो को फिर पता लगता है कि वो असल दुनिया में मशीनों के सोर्स कोड के ज़रिए उन्हें देख सकता है और इसका इस्तेमाल करके वो बेन को मार देता है। ट्रिनिटी फिर जहाज़ को मशीनी शहर की तरफ लेकर जाती है। नायोबी और मॉर्फियस जायन की तरफ हैमर जहाज़ में जा रहे होते हैं ताकि वो उसकी हिफाजत कर सकें। जायन शहर के शिपयार्ड में हज़ारों सेंटिनल्स हमलावर हो चुके होते हैं। फिर बुरी तरह से ज़ख्मी कैप्टन मफनी एक बच्चे को कहता है कि वो गेट को हैमर जहाज़ के अंदर आने के लिए खोल दे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं वो अपना EMP हथियार चला देते हैं जिसकी वजह से उस टाइम मौजूद वहाँ सारे सेंटिनल्स तबाह हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से जायन के बचे कुछ डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो जाते हैं। इंसान फिर पीछे भागकर एक जगह रुकते हैं जहां वो अपना लास्ट स्टैंड करके जायन को बचाएंगे। लोगो जहाज पर शहर से बाहर मौजूद हजारों मशीनें हमलावर हो जाती हैं। उनसे बचने के लिए वो बादलों के ऊपर जहाज को लेकर जाते हैं और फिर वो एक बिल्डिंग से टकरा जाते हैं और ट्रिनिटी इस वजह से बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। नियो फिर मशीनी शहर के अंदर दाखिल होता है। फिर वो वहाँ के लीडर से मिलता है जिसका नाम डॉस एक्स मशीना होता है। नियो उसे वार्न करता है कि स्मिथ मैट्रिक्स और असल दुनिया को कब्जे में करना चाहता है और वो स्मिथ को रोक देगा अगर वो जायन शहर पर हमला ना करें। मशीनों का लीडर मान जाता है और मशीनें जायन शहर पर हमला करना बंद कर देती हैं। फिर मशीनें नियो को मैट्रिक्स में भेजती हैं जहां पर मौजूद हर कोई अब स्मिथ बन चुका होता है। फिर स्मिथ, जिसके पास ओरेकल की सुपर पावर्स होती हैं, वो कहता है कि उसने फ्यूचर देख लिया है और वो जानता है कि वो नियो से जीत जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा लड़ने के बाद नियो जानबूझकर हार मान जाता है और वो भी स्मिथ में बदलने को तैयार हो जाता है। फिर असल दुनिया में मशीनें एक ख़ास किस्म की एनर्जी को नियो की बॉडी के अंदर बेचना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से मैट्रिक्स में मौजूद तमाम स्मिथ ख़त्म हो जाते हैं और बस ओरेकल ही वहाँ बची होती है। सेंटिनल्स जायन से चले जाते हैं और मॉर्फियस और नायोबी खुश होते हैं और नियो की डेड बॉडी मशीनें ले जा रही होती हैं। फिर मैट्रिक्स रीबूट कर दी जाती है और आर्किटेक्ट फिर पार्क में ओरेकल से आकर मिलता है
वो कहते हैं कि अमन कायम रहेगा जब तक कायम रह सका, और वो लोग जो मैट्रिक्स छोड़ना चाहेंगे उनको अब मैट्रिक्स छोड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी। फिर ओरेकल साथी को कहती है कि वो शायद नियो को दोबारा ज़रूर देखेंगे। सेरेफ ओरेकल से पूछता है कि क्या वो जानती थी कि ये सब होगा। वो कहती है कि वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन ज़रूर था। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।